पास रजिस्ट्री है, 82 की है। ये हमारे ससुर ने लिया था, प्लाट लिया, फिर घर बनवाया। ये इन्होंने नाला को जबरदस्ती नदी बना रहे, शुरुआत से ही नाला लिखा पड़ी में नाला ही था। मेरा मुस्कान सब चली गई, खाना पीना भी बना रखा है, खाने को नहीं जो है नाम आ रहा है कि खाएं, कैसे खाएं। ये हमारा मकान भी ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम लोगों का घर उजाड़ के क्या उसको नदी बनाएंगे? बनने नहीं देंगे, चाहे आधी अयोग्य ना आएंगे। अगर जो सरकारी अभिलेखों में जो नाम दर्ज होता अगर वो वैध है तो वो तो सारे वैध डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर जिस तरीके से अबरार नगर को पूरी तरीके से ज़मींदोज कर दिया, उसके बाद अब रहीम नगर और पंत नगर जैसे इलाके जो मोहल्ले हैं जो कुकरेल से सटे हुए हैं, अब उन पे सरकारी लाल निशान का खतरा मंडरा रहा है और उसको भी ज़मींदोज करने की तैयारी में प्रशासन लगा हुआ है। पाई जोड़कर किस तरीके से वहाँ पर लोगों ने अपने आशियाँ बनाए थे, उनको उजाड़ने की तैयारी में प्रशासन ने वहाँ पर लाल निशान लगा दिया है। ये प्रशासन की बात है, लेकिन वहाँ पर जो भुक्तभोगी हैं उन पर क्या बीत रही है, इसको जानने के लिए ज़मीनी पड़ताल करने के लिए हमारे संवाददाता संजय पांडे वहाँ पर पहुँचे। देखिए उन लोगों ने अपने दर्द को कैसे बयां किया, जरा सुनिए इस वीडियो। ये सब क्या हो रहा है? जैसे आप कह रहे हैं कि घरों पे लिखा है कि एक्स का निशान बन गया है, रेड लाइट जोन में आ गया, और कह रहा है कि सरकार कह रही है कि हम इसको गिराएंगे, अवैध है। इसको कैसे देखते हैं पूरी तरह? ऐसा है कि यहाँ पर पहली बार अभी ये जब सर्वे एरिगेशन ने किया, अचानक ही ना हम लोगों को कोई चीज़ बताया गया ना कुछ। पहली बार जब इन्होंने सर्वे किया तो ये जो नीला बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड से और सीधा ये सड़क पार करके यहाँ तक लगाया। बोले एरिगेशन ने कहा कि हमारी ज़मीन यहाँ तक है, तो हम लोगों को कोई एतराज़ ही नहीं था, भाई आपकी ज़मीन है ठीक है। लेकिन जब दूसरी बार सर्वे हुआ सोमवार को जब सर्वे हुआ तो इन्होंने इस खजूर से लेके और इस मकान पे वो जो लड़की खड़ी है वहाँ रेड लाइट वो निशान लगाया जाके। अच्छा, उसके बाद में तीसरे दिन जब ये आए हैं तो इन्होंने फिर तीसरी बार सर्वे किया तो इसी खजूर से लेके इस मकान पे लेके और इसको अंदर 10 मीटर तक घुसेड़ के, और जबकि ये सारी ज़मीन किसानों से लेके हम लोगों ने बनवाई है। अभी तक बिजली बिल, हाउस टैक्स, सारे टैक्स जो है हम कंटिन्यू देते चले आ रहे, हमें तब कहीं अवैध नहीं। और जो है सबके मकान। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये समझिए कि मैंने 41 साल नौकरी की, 41 साल नौकरी करके 100 50 रुपए बचा के आज बच्चों के लिए आशियाना खड़ा किया है। तब हम अकेले हुआ करते थे, आज हमारा 10-12 लोगों के 2 लड़के हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, 12-13 लोगों का परिवार है। हमने जो कुछ बचत किया था वो इसमें लगाया, उसके बाद में भी सब ये हमारा मकान भी ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अभी आप लोगों के मकान पे टिक लगाया, कैसा लगाया और किसने लगाया? ये सरकार ने लगाया है, हमको बताया गया है कि यहाँ पर जो है ग्रीन सिटी बनाएंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा? हम लोग आज इतने सालों से रह रहे हैं, हमारे ससुर ने घर बनवाया है, अब नए सिरे से हम लोग घर बनवा पाएंगे? आज तक कोई जो है पुराने घर का अपने जो है तोड़ के नया घर बनवा पाता है? कोई नहीं बनवा पाता है। और हमारे यहाँ हमारी सास है, हमारे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे बताइए? ऐसे कैसे? जो हमारे पास रजिस्ट्री है, 82 की है, ये हमारे ससुर ने लिया था, प्लाट लिया, फिर घर बनवाया, और आज हम लोग इतने सालों से उसी घर में रह रहे हैं। जब हम लोग का घर टूटेगा तो हम लोगों पे क्या होगा? हम लोग पे कहर टूट गया है, ये समझिए। सरकार है क्या कुछ सोच रही है कि ना रो पा रहे हैं ना हंस पा रहे हैं। यहाँ अलग किसी के घर भी जाते हैं तो अपने घर आने की जल्दी होती है, बताइए कैसे? और हाउस टैक्स देते हैं, पानी टैक्स और बिजली टैक्स सब देते हैं ना। अगर दे रहे, हाउस टैक्स जमा हो रहा है, बिजली का हो रहा, पानी का हो रहा, सब हो रहा, तो कैसे अवैध हो गया? इतनी जमीन पड़ी है नाला बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, जो बनाना है बनाए, लेकिन हमारा घर उजाड़ के नहीं। इसको नाला कहीं नहीं, नदी घोषित कर दी। नदी है ही नहीं भैया। ये जब किसान की जमीन है तो ये नदी कैसे हो गई? किसान की जमीन से जमीन खरीदी गई है तो ये कैसे नदी हो गई? जो नदी थी, नहर थी, उस पे तो उन्होंने हाईवे बना दिया क्योंकि वहां से आता है पैसा इन लोगों का। हम लोगों का घर उजाड़ के क्या उसको नदी बनाएंगे? बनने नहीं देंगे, चाहे आधी अयोग्य ना आएंगे, लेकिन यहाँ हम बनने नहीं देंगे। घर से नहीं निकलेंगे, बुलडोजर चलाए हम लोगों के ऊपर चलाएंगे, लेकिन नहीं निकलेंगे। कैसे घर किसी का घर जाएगा, उसके ऊपर क्या बीतेगी? रातों की नींद हराम है। आप लोगों ने बात करने की कोशिश की अधिकारियों से? कोई कुछ नहीं सुन रहा था, बस ये है ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है, कोई सुन नहीं रहा। नाम है आपका? जी सुनीता देवी। सुनीता देवी जी, आपके घर पे भी रेड निशान लगाया गया? लग गया है 6-7 दिन पहले, 6 दिन।
तब से हम लोग को जो है चेहरा मुस्कान सब चली गई। खाना पीना भी बना रखा है, खाने को नहीं जो है नाम आ रहा है कि खाएं कैसे खाएं। ये भूखे रहते हैं, सुबह का खाना शाम को खाना सुबह, ऐसे ही चाय नाश्ता होता है टाइम गए टाइम से, लेकिन बस यही जो है लगा रहता है कि कैसे क्या होगा। बस हम लोग की जो है तो यही जो है कहना है कि जो है हमारा मकान है तो हम ही को मिले बस। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हैं 8-10 लोग। ये बड़ी दीदी हैं, हमारे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जो है, एक बेटी, 3 लोग हैं। आदमी एक्सपायर हो गया मेरा। अच्छा, आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं है, एक्सपायर हो गए। ये छोटी सी दुकान है, इसी से खर्चा चलाते। माँ पिता मेरे भाई खर्चा, महीने का खर्चा देते हैं, तब मैं पेट पालती हूँ, बच्चों को पढ़ाती लिखाती हूँ। और तो ये लोग हैं तो ये लोग मदद करते हैं। मेरी दीदी, हमारे यहाँ कोई नहीं। ये मंदिर है बाबू जी का, ससुर जी का बनवाया हुआ है। जो यहाँ पार्क थी, खेत थे यहाँ, बहुत साल पहले जो है तो लिए हैं। 80-85 जो है तो साल हो गए रहते हुए, आज का नहीं है। लेकिन तब भी ये जो हो रहा, नाला बनेगा, नाली बनेगी, ये क्या हो रहा है? यह अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। क्या कुछ स्थिति चल रहा है, क्या माहौल है दादा यहाँ? माहौल यहाँ का बड़ा गड़बड़ है और योगी सरकार ने सबको परेशान कर रखा है, सारे जनमानस को परेशान कर रखा है। सबकी रातों की नींद उड़ा रखी है और ना कोई चैन से खा पा रहा, ना कोई चैन से रह पा रहा, ना कोई चैन से सो पा रहा। सबकी मानसिक स्थिति यहाँ पे विक्षिप्त चल रही है। क्या है खराब होने की वजह ये है कि अभी 42 साल, लगभग मुझको 44 साल यहाँ पे रहते हुए हो गया है। अभी तक कोई भी तरह की सरकारें आई हैं, बीजेपी की आई है और सपा की आई है, बसपा की सरकार आई, कभी किसी ने किसी को अवैध घोषित नहीं किया। यहाँ पे अब की ये बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने आकर अचानक कह दिया कि ये कॉलोनी अवैध है, ये ग्रीन बेल्ट में आ रही है। मैं सरकार से यही पूछना चाहूँगा कि जब तक अभी हाउस टैक्स वगैरह सारे टैक्स जमा कर रहे थे हम लोग, और तब ये अवैध नहीं था। आज 40-42 सालों के बाद कैसे ये अवैध हो गया, कैसे अवैध हो गया? और अगर मैं ये भी पूछना चाहूँगा, अगर जब सरकार के जो टैक्स वसूल रही थी तो तब ग्रीन बेल्ट में नहीं था, है? अब ग्रीन बेल्ट में हो गया ये। आज से 42 साल पहले जब रजिस्ट्री हुई थी तब नहीं ग्रीन बेल्ट में था, आज ग्रीन बेल्ट में हो गया ये। परेशान है आप लोग कि आप लोगों के घर पे जो रेड निशान लगा? बाकायदा रजिस्ट्री है इसकी, ये देखिए रजिस्ट्री है। सन 1982 में यह रजिस्ट्री हमारे पिताजी ने करवाई थी और आज ये अवैध हो गया। इसका बाकायदा स्टाम्प फीस भरी गई है, रजिस्ट्री का जो फीस होती है वो फीस भरी गई। वहाँ वो अधिकारी जो है या तो बेवकूफ़ बना के ये रजिस्ट्री किए थे। सरकार को इसका पूरा वो गया है, पैसा गया है। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, हमें ये एक चीज़ बतावें कि वो वैध क्या होता है और अवैध क्या होता है। अगर जो सरकारी अभिलेखों में जो नाम दर्ज होता है, अगर वो वैध है तो वो तो सारे वैध डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास, और अगर वो भी अवैध है तो फिर इस ज़माने में, इस जो दुनिया में वैध क्या है? इनकी सरकार में कौन सी ऐसी चीज़ है जो वैध है? क्या सरकार ही वैध है या हम लोग अवैध हैं? ये सरकार ही अवैध है? ये क्या है मतलब मसला वैध अवैध का? 40 साल 50 साल एक जगह पर रहने के बावजूद सरकार, कोई भी सरकार आए अचानक कह दे कि अवैध हैं आप लोग, तो हम कैसे मान लेंगे अवैध है? ये सरकार कल को ये भी कह सकते हैं कि आप लोग यहाँ के निवासी ही नहीं हैं, आप इंडियन है ही नहीं, तो हम लोग कैसे मान लेंगे हम लोग इंडियन नहीं हैं? यही मैं सवाल सरकार से चाहूँगा। अगर हम लोग अवैध हैं तो हम लोगों के घरों के अंदर सबको खड़ा करके गोली से मरवा दिया जाए, या हम लोगों के शरीर पे बुलडोजर चलवा करके घर गिराया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा और उनका काम भी हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से वहाँ के रहवासियों ने अपनी दर्द की दास्तां यहाँ पर बयान की है, किस तरीके से उन्होंने पैसे जोड़कर ये अपने आशियाँ बनाए थे। अकबर नगर की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मकान थे जिनके ऊपर छत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो मकान है वो ऑलरेडी 25 साल के इर्द गिर्द से यहाँ पर बने हुए हैं। लोगों ने लोन लेकर ये घर बनवाए हैं अपने। और क्या अकबर नगर की तर्ज पे 2 BHK फ्लैट की तरह इन लोगों को भी कैसी सुविधाएं मिल जाएंगी, दी जाएंगी, या फिर कोई इनको मुआवजा दिया जाएगा? सरकार की क्या नीति है इसके बारे में भी कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन इन सब के बीच में ये बात तो निश्चित है कि जिस तरीके से अकबर नगर को वहाँ से ध्वस्त किया गया, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी सरकार ने सबके घरों पर लाल निशान लगा दिए हैं और बहुत जल्दी ही जो है उसके धराशायी करने की इसकी कार्रवाई होगी, इसको ज़मींदोज करने की कार्रवाई होगी। एक शेर के साथ इस बात को ख़त्म करता हूँ कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में
तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये प्रश्न आपके ऊपर अब छोड़ता हूं कि इन लोगों की जो दर्द है, इन लोगों की जो कहानी है और प्रशासन का जो रवैया है, इसके बीच में आपकी क्या सोच है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रखिए अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए आनादी टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।